भारत की भोली जनता को, हो भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। माताएं बहनें समझ रही हैं आप लोग? भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है और बेजान अंधविश्वासों को धर्म बताया जाता है। कैसे? ध्यान कैसे उसका स्वरूप हम क्या जाने। स्वार्थ से भरे मनुष्यों को भगवान बताया जाता है। भगवान कौन है, कैसा है, उसको हमने आपने कभी देखा है? बताओ माताओं में, भगवान को देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ। किसने देखा है? माताएं बहनें हो सकता है देखी हो भैया, क्योंकि अम्मा बहन के ऊपर तो सवारी आ जाती देवी देवता की, और ऐसी सवारी होती भैया, कोई उठा उठा के पटकने लगती, कोई नाचने लगती, कोई कूदने लगती। ऐसे तो सवारी आती है भैया। हो सकता देखी भी हो माताएं बहनें भगवान कैसा होता है। कभी नहीं देखा हमने आपने, ना तो हमने आपने देखा, ना तो हमारे आपके माता पिता ने देखा, ना तो हमारे आपके दादी दादा ने देखा, और ना तो हमारे आपके परदादी परदादा ने देखा। किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी उस नाम पर हम अपना धन अपनी संपत्ति लुटाते चले जाते। भगवान ईश्वर कैसा है ये हम नहीं कह रहे मेरे भाई, रामचरितमानस कहती है। रामचरितमानस में एक चौपाई बताती है कि ईश्वर कैसा है। अरे बिन पग चलई सुनई बिनु कान, और बिन पग चलई सुनई बिनु कान, बिन कर करम करई विधि
सुनई बिनु काना और बिन कर कर्म करई विधि नाना। ईश्वर जो है वो निराकार है, बिन पग चलही बिना पैरों के चलता है, सुनई बिनु काना बिना कानों के सुनता है, और बिन कर कर्म करई विधि नाना, बिना हाथों के वो नाना प्रकार के काम भी करता है। ईश्वर जो है वो निराकार है भैया, उसके ना तो हाथ है, ना तो पैर है, ना तो कान है, ना तो आंखें हैं, ना तो नाक है, ना तो मुंह है। ईश्वर निराकार। अब भैया एक बात बताओ, जब ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसकी फोटो कैसे बनाई जा सकती है? फिर भाई जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है, उसकी फोटो कैसे बन जाएगी? बताओ अम्मा बहन। एक तरफ हमको आपको बता दिया गया कि ईश्वर निराकार है, बिन पग चलई सुनई बिनु काना, बिन कर कर्म करई विधि नाना। और एक तरफ भैया 8 हाथ वाले, 16 हाथ वाले, 20 हाथ वाले, 4 खुपड़ी वाले, धनुष वाले, गदा वाले, त्रिशूल वाले, सूंड वाले, पूंछ वाले, मतलब तमाम प्रकार के लोग बना के तैयार कर दिए गए कि इनकी पूजा भक्ति से ही तुम्हारा कल्याण होगा। एक तरफ बताया जा रहा है ईश्वर निराकार, कोई आकार नहीं, वो कड़कड़ में है, सब जगह है। और एक तरफ भैया 16 हाथ वाले लोग बैठे। तो फिर बताओ, जब ईश्वर निराकार है तो ये 16 हाथ वाले कौन है, ये आकार वाले कौन है? आप स्वयं विचार करें। इसलिए कहना है क्या, भगवान कौन और क्या कैसे, उसका स्वरूप हम क्या जान, स्वार्थ से भरे मनुष्यों को भगवान बताया जाता है। माताएं बहनें आप लोग जरूर सुने ध्यान से, जीवित रहते माँ बाप को हम भोजन भरपेट नहीं देते और मरने पर उनकी हड्डी को गंगा में बहाया जाता है। माँ बाप जब तक जीवित रहे रोटी नहीं दी, पानी नहीं पूछा, और वही माँ बाप जब गुजर गए तो उन्हें लेके कहीं गंगा जी जा रहे हैं, कहीं तो उनकी अस्थियां लेकर के गया जी को जा रहे हैं, कहीं 10वां कर रहे हैं, कहीं 13ही कर रहे हैं, कहीं श्राद्ध कर रहे हैं। क्या मतलब मेरे भैया, जीते जी आप अपने माँ बाप को पानी नहीं दिए, अब मरने के बाद गंगा पहुंचाओ चाहे गया, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कहा गया कि जियत पिता के दंगिम दंगा, जियत पिता के दंगिम दंगा, मतलब बप्पा का सुकून से नहीं रहने दिए घर में। जियत पिता के दंगिम दंगा और मरे पिता पहुंचावे गंगा। जियत पिता के मुक्का
जियत पिता के मुक्कालात और मरे पिता को दाली और भात। जियत पिता के सुनई न बात, जियत पिता के सुनई न बात और मरे पिता को करई श्राद्ध। माँ बाप जब तक जीवित रहे भैया उनकी कदर नहीं की, उनकी बात नहीं मानी, उनको पानी नहीं दिया, अपने आप से दूर कर दिया, अलग कर दिया। और जब माँ बाप मर गए, गुजर गए, तब कहीं गंगा जी लेके जा रहे हैं, कहीं गया जी लेके जा रहे हैं, कहीं दसवां कर रहे हैं, तेरही कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, कुछ नहीं उन्हें मिलने वाला। माताएं बहनें बंधुओं, आपके माँ बाप जब तक जीवित हैं उनकी सेवा कर लीजिए। मरने के बाद आप उनके लिए कुछ भी करें, उन्हें मिलने वाला नहीं है।